हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक पर आधारित समस्याओं का हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त भाग में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। देखिए यही है 18, 24, 12, फिर है 15, खाली स्थान 35। अब इन्हीं अंकों को भरना है। देखिए बीच वाला अंक 8 और 12 से अधिक है, यानी यह क्या हो सकता है? लघुत्तम समापवर्त हो सकता है। देखिए 24 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। उसी तरह से इन सभी अंकों में 15 और 35 से कौन अंक विभाज्य? देखिए 45 15 से तो विभाज्य, लेकिन 35 से नहीं है। 65 नहीं विभाज्य है दोनों से। फिर 105 15 से भी विभाज्य है और 35 से भी विभाज्य है। 100 यह विभाज्य नहीं है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा? 105। यह ध्यान दीजिए 8 और 12 का लौसा 24 है, उसी तरह से 15 और 35 का लौसा 105 होगा। अब इसमें देखिए 24 और 60, देखिए यह संख्या छोटी है। अब जानते हैं छोटी संख्या होती है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए 24 और 12 और 60 लिखा है। 12 से 24 भी विभाजित हो जाएगा और 60 भी विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से इन सभी खंडों में आपको चेक करना है कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों को विभाजित कर दे। देखिए 14 दोनों को विभाजित नहीं करेगा, 7 दोनों को विभाजित कर सकता है। 7 × 21 7 49, 21 1 को विभाजित करेगा, 49 को नहीं करेगा और 28 इन दोनों को विभाजित नहीं करेगा, अतः इसमें 7 भरा जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 में 120, कक्षा 2 में 90 छात्र, इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में कितने छात्र होंगे? देखिए 120 छात्र हैं और 90 छात्र हैं। इनमें एक गोल बनाना है, एक समूह बनाना है। इस तरह का समूह बनाइए कि बराबर बराबर हो, लेकिन ध्यान देना है कि पूरे की पूरे समूह इसमें बन जाए। एक भी छात्र न बचने पाए न घटने पाए, उतने का ही समूह इसमें भी बन जाए, एक छात्र न बचने पाए न घटने पाए। तो आप जानते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होगा, वह बड़ा सा बड़ा समूह जो दोनों को विभाजित कर दे। क्या निकालना होगा? महत्तम समापवर्तक। तो 120 और 90 का महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। यहाँ हो जाएगा 90, एक बार जाएगा 90, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 3। ठीक, अब यहाँ फिर भाग दीजिए 90 में, क्या हो जाएगा? 30 तिहाई 90, 0 बच गया। अतः क्या लिखा जाएगा? वह बड़ी से बड़ी छात्र संख्या 30 होगी। देखिए यही होगा, वह बड़ी से बड़ी छात्र संख्या 30 होगी, जिससे हम प्रत्येक समूह में बांट सकते हैं पूरा पूरा। 30 से अगर आप बांटेंगे तो 4 समूह बनेगा, 30 चौका 120, और 30 संख्या से बांटेंगे इसमें 3 समूह बनेगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में बराबर बराबर बांटी जा सके। कुछ कापियों की ढेर है, उसको इस तरह से आपको पता लगाना है कितने कापी होंगे कि 3 में बंडल बनाया जाए तो भी पूरे कापी का समूह बन जाए, बंडल बन जाए। 6 में बनाया जाए तो भी बन जाए, 12 का बनाया जाए तो भी बन जाए, 15 का बनाया जाए तो भी बन जाए।
तो आपको बताया भी गया होगा, अगर पूछ रहा है वह छोटी छोटी संख्या तो क्या निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्त। तो आइए इसका लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। 3, 6, 12, 15। देखिए 2 से भाग देंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग दे दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, फिर इसमें चला जाएगा, फिर इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग दे दीजिए, 1, 1, 1, 5। देखिए यह 5 अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। अब इसका लौसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। अब क्या पूछ रहा, कापियों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी, जिसको हम 3 के समूहों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, या 6 के समूह में बांट सकते हैं, या 12 के समूह में, या 15 के समूह में पूरा का पूरा बांट सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 3 ग्रह नहीं, 5वां सवाल है, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े मैदान में, देखिए इस तरह का मैदान है, यह 55 मीटर है और यह चौड़ाई इसकी कितनी है, 22 मीटर। मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम कितनी दरियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें दरी बिछानी है वर्गाकार, जिसकी सभी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो। क्या कर रहा, एक ही नाप की कम से कम कितनी दरियों की आवश्यकता पड़ेगी, और दरी वर्गाकार है। तो क्या किया जाए, पहले आप देख लीजिए इसमें कम से कम अधिक से अधिक कितनी लंबी वर्गाकार दरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 55 और 22 का मौसा निकाल लीजिए। क्या, 55 और 22 का मौसा निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं 55 में 22 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 1 बचेगा 1, फिर भाग दे दीजिए 22 में, 11 दूनी 22, यहाँ शून्य हो गया। अब इसका मौसा क्या हो गया, 11, यानी जो वर्गाकार दरी होगी इसकी लंबाई होगी 11 मीटर, चौड़ाई भी क्या होगी, 11 मीटर। अब आप एक दरी की लंबाई चौड़ाई आप ज्ञात कर लिए। अब आप ये देखिए, यह मैदान है, यह क्या है, दरी है। एक दरी कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है, 11 गुणे 11। तब दरियों की संख्या कैसे निकलेगा, दरियों की संख्या बराबर मैदान का क्षेत्रफल बटे एक दरी का क्षेत्रफल। अब मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 55 गुणे 22 बटे एक दरी का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुणे 11। अब काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 दूनी 10 दरी, 10 दरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। कोई तारा है किसी ग्रह के चारों ओर इस तरह से, एक लगाता है 200 दिन में, दूसरा लगाता है 250 दिन में, तीसरा लगा रहा है 300 दिन में। तो पूछ रहा है, एक चक्कर लगाते हैं, यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक ही सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो क्या करना होगा, इस तीनों का आप लसा निकाल लीजिए, जो उत्तर आएगा उतने दिनों में वह एक साथ मिल जाएंगे।
तो आइए निकाल लेते हैं। क्या है 200, 250, फिर है 300। कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ हो जाएगा 2 एकाई 2, 2 पच्चे 10, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 पच्चे 10, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2 साते 14, 2 पच्चे 10, ठीक। फिर 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 चौके 12, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 पच्चे 25 हो जाए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 इकाई 5, 5 पच्चे 25, फिर 1। अब लसा निकाल लीजिए। क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 1 2 3 बार 5 है, फिर 3 एक बार है। अब गुणा कर दीजिए। देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 10 10 में 100 हो गया। अब 3 दूनी 6 पच्चे 30, क्या आ गया 30 पर 2 शून्य कर दीजिए। इतना दिन। अब उत्तर क्या लिखेंगे, 3000 दिन के बाद वे पुनः एक स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर और 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी नाप बताइए जो तीनों को पूरा पूरा नाप सकते। अभी आपको नाप बताना है कि इसी नाप से ये तीनों थान के कपड़े पूरे पूरे नापे जा सकें, घट बढ़ न हो। तो कैसे ज्ञात होगा, क्या करिए आप इन तीनों का मासा निकाल लीजिए, जो आएगा वह क्या होगा, बड़ी से बड़ी नाप होगा जो तीनों को पूर्णतया विभाजित कर सकता है। तो आइए निकाल लेते हैं। चलिए 220 में भाग दे दीजिए 125 का, एक बार जाएगा 125, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 11 होगा, एक हासिल ले लिया है, 11 में 2 11 9 हो गया। फिर भाग दे दीजिए 125 में, एक बार जाएगा 95, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 3, फिर भाग दे दीजिए 95, फिर 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, यहाँ 5, फिर भाग दे दीजिए 30 में, 5 छक 30, यहाँ आ गया 0। अब इन दो संख्याओं का मासा आपको पता चल गया, 220 125 का 5 है। अब चेक कर लीजिए, 275 में 5 से भाग देकर 275 भागे 5 क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, बच जाएगा 2 5, फिर 5 पचे 25, 0 हो गया। तो मासा क्या निकल गया, 5। अब आप उत्तर लिखेंगे क्या, बड़ी से बड़ी नाप बराबर 5 मीटर। 5 मीटर का जो माप होगा वह इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां है, 6 घंटियाँ एक साथ क्रमशः 2 4 6 8 10 व 12 सेकेंड के अंतराल से बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्या करेंगे, इन सब का आप क्या निकाल लीजिए, लस। तो आइए निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 10 12।
अब 2 से भाग दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से दे दीजिए, यहाँ 1 होगा, 1 होगा, यहाँ भाग नहीं जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ 1 होगा, 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा। देखिए अब इसमें 2, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लसा निकाल लीजिए। लसा बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दहा में 120 सेकंड हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, या 2 मिनट। अब जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो यहाँ एक साथ सभी घंटियाँ बजेंगी। क्या, अब 30 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 बार। 30 मिनट में सभी घंटियाँ 15 बार एक साथ बजेंगी। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। किसी समूह को 4, 6, 9 के समूहों में सजाना है, प्रत्येक बार एक वस्तु बच जाता है, क्या करेंगे। इन सब का लसा निकाल लीजिए, लसा निकाल कर एक जोड़ दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। चलिए लसा निकालते हैं। 4, 6, 9, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 1, 3, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग दीजिए, 1, 1, 3। अब लसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब 36 में देखिए, 4 से भाग देंगे, 4 9 36 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 से आगे 36, 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36। लेकिन पूछ रहा है एक वस्तु बच जाता है, तो आप लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 36 धन 1 बराबर 37। यही 37 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों से क्रमशः भाग देंगे तो एक वस्तु बच जाएगी। ठीक, अब चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 4 पहियों की परिधियां 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। चारों पहिए एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है। देखिए कम से कम दूरी पूछ रहा है, यानी लसा निकालना है। तो आइए लसा निकाल लेते हैं। 50, 60, 90 और 100 कितने से भाग देंगे, 2 से। तो 2 हो जाएगा, 2 25 हम, 2 30 हम, 2 45 हम, यहाँ 100 है ना, यहाँ हो जाएगा 50। फिर 2 से भाग दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25। अब 3 से भाग दे दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 पचे 15, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग दे दीजिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, 3 पचे 15, इसमें भाग नहीं जाएगा। 5 से दे दीजिए, 5 पचे 25, 1 1, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1। अब लसा निकाल लीजिए। लसा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 3 36 गुणे 25 बराबर आ जाएगा 900। 900 क्या है, सेंटीमीटर है। देखिए गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 100 हो गया।
और 3 3 के 9, 900 हो गया सेंटीमीटर। अब इसी को आप निकाल लीजिए 9 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 का इसमें भाग दे दीजिए, बराबर आ जाएगा 9 मीटर। यही उत्तर होगा। चारों पहिए 9 मीटर चलने के बाद एक पूरे चक्कर लगाएंगे, एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। कितने चक्कर लगाएंगे? नहीं, 9 मीटर पूरे चलने के बाद चारों पहिए पूर्ण चक्कर लगाएंगे। ठीक, अब चलिए अंतिम प्रश्न। एक व्यापारी चौथे दिन कानपुर जाता है। एक व्यापारी चौथे दिन कानपुर जाता है, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है कानपुर। दोनों 3 जनवरी को एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, चौथे दिन 4 और एक जाता है 10वें दिन। इन दोनों का आप लसा निकाल लीजिए। आइए निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 पचे 10। देखिए अभाज्य है ना? तब लसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी हो जाएगा 5 चौका 20। क्या कर रहा है? 20 दिन हो गया। अब पूछ रहा है 3 जनवरी की एक साथ गए तो अगली तिथि कितनी होगी? अगली तिथि बराबर हो जाएगा 3 जनवरी में 20 जोड़ दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा? 23 जनवरी। 23 जनवरी को पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। देखिए, आपके मन में आ रहा होगा हम लसा और मासा पढ़ रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? देखिए, यही लसा मासा का दैनिक जीवन में प्रयोग है। कैसे किसी समस्या का समाधान हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के जरिए से हल करते हैं, उसी का इस अभ्यास में प्रयोग किया गया है। ये सब दैनिक जीवन की बातें हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। यह आपको हमने हिंट के तौर पर बताया है, अपने से सवाल आप लगाइएगा पूर्ण रूप से लिख करके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।